अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस के बायोमैकेनिक्स एंड रिलेटेड टू मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स बाय प्रोफेसर गुलाम मुर्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिक्स। बायो मीन्स लाइफ, जिंदगी। मैकेनिक्स मीन द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि वो हरकत जो हम फोर्सेस के जरिए करते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली 19th-17th century, the international community adopts the term of biomechanics to describe the science involving the study of the body, biological systems for a mechanical perspectives. 1970s के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बायोमैकेनिक के टर्म्स को जो है अडॉप्ट किया, इख्तियार किया, जिसके अंदर उसने इसकी वजाहत की कि बायोमैकेनिक जो है हमारे जिस्म के बायोलॉजिकल जिस्मानी जो सिस्टम्स है उसके मैकेनिकल टूल और उसकी निस्बत के बारे में मालूमात फराहम की। टूल्स ऑफ मैकेनिक आर यूज्ड इन बायोमैकेनिक्स। वो कौन से ऐसे आलात या टूल्स हैं जो बायोमैकेनिक के अंदर इस्तेमाल होते हैं? The branches of physics involve analyzing of the actions of forces, the study of the anatomical and functional aspect of living organism. वो कौन से टूल्स हैं जो मैकेनिक्स के अंदर हम इस्तेमाल किए? लाइक एनर्जी, पुल, पुश, डिस्टेंस, पुशिंग, आर दैट्स आर टूल्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है। These terms involved are used in biomechanics, mechanics, static, dynamic, kinematic, kinetic, anthropometric factors, kinesiology. These are terms. First, biomechanics, application of the mechanical principles in the study of living organism. वो असूल या वो असलात जो हम हमारे जिस्म की हरकत और सकनात के बारे में आगाही फराम करते हैं। Branch of physics that analyze the action of forces on particles and mechanical systems। वो कौन कौन से एनालिसिस जो हमारे जिस्म के फोर्सेस और हरकत के जरिए हम मैकेनिकल सिस्टम का मुताला करते हैं। द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ अ लिविंग बॉडी, स्पेशली खास तौर पर वो कौन कौन से अज़ा जो हमारे जिस्मानी ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल, जो हमारे अजलात एंड ग्रेविटी ऑन द स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर जो अस्थानी अजलात की ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट्स हैं उनके बारे में आगाही करती है। द मैकेनिक ऑफ ए पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी सच एज ऑफ द हार्ट और ए लोकोमोशन, हमारी फ्रोई हरकत और दिल की हरकत के मुताले के मुख्तलिफ फंक्शंस अफ़ाल के मुताले को मैकेनिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा रहने वाले जिसाम की हरकत और सकनात और उनके फोर्सेस के मुताले को मैकेनिक कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, these are two types, static and dynamics are two major sub branches of mechanics. Statics mechanics. Static mechanics is the study of systems that are in a state of constant motion. ऐसी हरकत जो एक कांस्टेंट या साकिन या चलती हुई हरकत जो एक मोशन के अंदर ही चलती रहे, एक स्पीड के अंदर चलती रहे। दैट इज आइदर एट अ रेस्ट, अगर वो कोई भी जिसम रेस्ट की अगर हालत के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहे, विद नो मोशन, आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो मूव कर रहा है तो एक ही सिमत के अंदर जो है, एक ही निस्बत के अंदर वो हरकत में रहेगा। डायनामिक मैकेनिक, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद द सिस्टम सब्जेक्ट टू एक्सीलरेट इज प्रेजेंट, कि जिस जिसम के अंदर एक्सीलरेशन प्रेजेंट हो, बायोमैकेनिक्स की डायनेमिक ब्रांच कहलाती है, जिसके अंदर जिसम हरकत करता रहे मुख्तलिफ अजसाम के अंदर। काइनेमेटिक एंड काइनेटिक आर फर्दर सबडिवीजन ऑफ बायोमैकेनिकल स्टडीज। Kinematic, the branch of mechanics concerned with the motion of object without reference to the forces which cause of motions। ऐसी ब्रांच मैकेनिक की जिसका विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी जिसम
जो हरकत करता है विदाउट रेफरेंसेस टू द फोर्सेस, जो बगैर किसी फोर्स के नहीं, विच काज इमोशन, जो किसी हरकत की वजह से, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, लाइक स्पेस एंड टाइम जो है। काइनेमेटिक इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशंस, हरकत की वो वजाहत या वो तफसील डिटेल है, इंक्लूडिंग द पैटर्न एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमारी हरकत की स्पीड, उसकी रफ्तारी, सिक्वेंसिंग बाय द बॉडी सेगमेंट, हमारे जिस्म के अजलात की सेगमेंट्स, that often translate to the degree of coordination in individual display, जो हम हरकत करते हैं हमारे जिस्म की कोऑर्डिनेशन, उसकी इस्लाहत, उसको बॉडी सेगमेंट को ट्रांसलेट करना, मीन उसकी वजाहत को बयान करना। काइनेटिक, काइनेटिक is the study of forces associated with the motions like football, push, बास्केटबॉल, थ्रोइंग इवेंट्स। काइनेटिक क्या है कि जो हरकत के साथ, जो फोर्सेस की हरकत के साथ जुड़ी हुई है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोमैकेनिक्स में इंक्लूड क्वेश्चंस सच एज whether the amount of forces produced by the muscle is optimal for the intent purpose of the movements. Kinesiology. Biomechanics is a sub-discipline of kinesiology. Kinesiology is study of human matter. इंसानी जिस्म या इसाम की हरकत के मुताले को kinesiology कहा जाता है। Sports medicine. Sports medicine is also a sub-discipline of biomechanics, is also a sub-discipline of sports medicine, which study the clinical and scientific aspect of exercise and sports. ऐसी ब्रांच या ऐसा डिसिप्लिन जो मेडिसिन के से रिलेटेड हो, जो क्लिनिकल और साइंटिफिक साइंसी असबाब और साइंसी जराए के जरिए हम एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स का मुताला करते हैं, जिसके बारे में हमें आगाही फराम करती है। एंथ्रोपोमेट्रिक रिलेटेड टू द डायमेंशन एंड वेट ऑफ द बॉडी सेगमेंट, जो हमारे जिस्म की डायमेंशन, वेट, साइज और उसकी हरकत, लाइक सेगेटल, फ्रंटल मूवमेंट, all these type of movements and dimension of the human body. Why study of biomechanics, हम बायोमैकेनिकल मुताला क्यों जरूरत पेश आती है स्पोर्ट्स साइंस के अंदर। बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड बाय द साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, कि हम इसलिए बायोमैकेनिक्स को स्टडी करते हैं कि हमारे साइंसी और प्रोफेशनली असूलों को अपनाते हुए जो हमें स्पोर्ट्स के अंदर मसाइल और हम इंसानी हरकत और उसकी परफॉर्मेंस के मसाइल आते हैं, उसकी आगाही या उनको बेहतर करने के लिए हम बायोमैकेनिकल का मुताला करते हैं। क्यों हमारे सबसे ज़्यादा अहम किसके लिए इस्तेमाल की जा सकते हैं? फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, फिजिकल थेरापिस्ट, फिजिशियंस, कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर्स, इन सब के लिए क्या है? काबिल इस्तेमाल और काबिल यूजफुल है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, sports biomechanics have also directed effort in improving the biomechanical or techniques component of athletic performance, factor contributing to the superior performance in the long jump, high jump, pole vault, including high horizontal velocity going into take off, a shortened last step that facilitate continued elevation of the body. Other concerns of sports biomechanists relate to the minimizing sports injuries through both identifying dangerous practice and designing safe equipment. अदर कंसर्न स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक, दूसरे बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कोचेस, ट्रेनर्स रिलेट टू द मिनिमाइजिंग स्पोर्ट्स इंजरी, क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक के असूलों को अपनाते हुए स्पोर्ट्स इंजरीज को कम करते हैं, आइडेंटिफाई उनको ज़ाहिर करते हैं, निशानदेही करते हैं। डेंजरस प्रैक्टिस, जो हम खतरनाक सूरत के अंदर हरकत करते हैं या मूवमेंट करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, और सेफ इक्विपमेंट, सही हमारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स का संभाल होने के सही इस्तेमाल के बारे में हमें आगाही मुहैया करती है। इन रिक्रिएशनल रनर्स रिसर्च, रिक्रिएशनल रनर्स के अंदर ये देखा गया है, रिसर्च शो दैट द मोस्ट सीरियस रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवर यूज इंजरीज आर ट्रेनिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हैं जो हम बायोमैकेनिकल के अंदर इस्तेमाल करते हैं? देर आर टू टाइप्स, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट. Quantitative or qualitative? That's a good jump called qualitative, poor jump, long jump, heavy, flex, rotated. Like quantitative 6 meter, 2 meter, 50 meter, 10 kilometers called quantitative approach of biomechanical. Performance improvement in sports and exercise. ये किस लिए हम क्या गोल्स क्या है हमारी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के, हम कौन सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले हम बायोमैकेनिकल को मुताला करके तकनीक को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इक्विपमेंट को बेहतर, लाइक फिलिप ह्यूज की जो डेथ हुई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, उसको क्या हुआ था कि उसके बाद हमने अपने हेलमेट को जो है ना इम्प्रूव किया, हेलमेट को सेफ्टी के हवाले से बेहतर किया था। इस वजह से हम अपने इक्विपमेंट को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद हम तकनीक्स जो है ट्रेनिंग की, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग मेथड को बेहतर कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं, जिससे हमें इंजरीज का खदशा जो है बहुत से कम होता है। देन हमारे पास है मोशन। मोशन हरकत, मोशन इज एन फिजिकल मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन और प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के अमल को मोशन कहा जाता है। मोशन implies movement in which consist of destroying or upsetting the equilibrium of the body, यानी कि जिस्म के तवाज़ुन या उसकी साकिन हालत को तोड़ने के अमल को, ठीक है, जो कंसिस्ट था, मुश्तमिल था, जो उसके ऊपर साकिन हालत के अंदर उसको जो है तोड़ने के अमल को मोशन कहा जाता है। आ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बॉडी इन मोशन, किसी भी जिस्म को हरकत के देने के लिए फोर्स की जरूरत होती है या उसको रोकने के लिए। To change the direction of motion, make it faster, every move by the law of lesson. Then type of motions. First, there are four type of motions: linear, angular, journal, rectilinear, curvilinear. Is the movement of a body in straight line or along a straight pathway. जिस्म की वो हरकत या किसी भी जिसाम की वो हरकत जो एक सीधी लाइन या सीधी स्ट्रेट पाथवे के अंदर हो। इट इज आल्सो रेफर्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशन। लीनियर मोशन रेफर टू मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। Then rectilinear type of linear motion, when an object move along a straight line or pathway, that is called rectilinear, जब कोई जिस्म एक सीध या एक लंबाई के अंदर जो है मूव करता है। Curvilinear, when the object or body move along a curved line, the movement is called curvilinear, like ट्रैक इवेंट के अंदर जब रेसेस करते हैं वो हैं, या जब डिस्कस हम थ्रो करते हैं, या शॉर्ट पुट जब हम फेंकते हैं, तो उस वक्त हमारा फासला थ्रो के वक्त हम बिल्कुल सिधाई में होते हैं, लेकिन जब हम ग्लाइड करते हैं, स्टेप लेकर हम कर्व के अंदर मूव करते हैं, तो ये भी कर्विलिनियर की एग्जाम्पल है। एंगुलर मोशन, जिस्म का गर्दशी हरकत के अंदर मूव करना। एंगुलर मोशन इज अ रोटेशनल अराउंड अ सेंट्रल इमेजिनरी लाइन नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी भी जिस्म का गर्दशी महवर के गिर्द हरकत करने को एंगुलर मोशन कहते हैं। which is oriented perpendicular to the plan in which the rotation occurs. A gymnast, like a gymnast performed a gained circle, is the example of angular motion. Human body joint, then example, human body joint are also example of angular motion. Then third, journal motion. The combination of linear, angular motion resulting motion is a journal motion. All type of motion including rectilinears, curvilinears include in journal motions. A cyclist use as a combination of several angular motion to produce the linear motion of the cycle. A football kicker end over and translate through the air as it rotate around a center of axis. Axis of rotations, वो एक्सेस या वो गर्दशी महवर कौन सा है? इमेजरी लाइंस perpendicular to the plan of rotation
passing through the center of rotation, imaginary point side the outside of the body, चाहे वो जिस्म से अंदर या जिस्म से बाहर हो, किसी भी जिस्म के. Angular motion is a rotation around a center imaginary line known as axis of rotation. Linear kinematic. This example of linear kinematic: distance, displacement, actual length of path which is from one point to another. Like this, start to finish and zigzag movement of the any body or other things like distance for 2.20 kilometers is distance which is from one point to another is called distance. No specific direction of the movement. Like this, it is a scalar quantity, a movement of the mass which is not in a specific direction. Then displacement, vector connecting start to end point, like start, then finish from one point to other. Start to finish point, like displacement is a vector quantity. Then present just magnitude, a movement of a body which from one point to another in specific direction in a straight line, start to finish line. Sometimes displacement and distance are same. In 400 meter reduced distance 400 meter and displacement will be 0. Speed and velocity. Speed is a scalar quantity. Speed is the rate of change of velocity. Speed is the distance covered divided by the time take to cover it. Length equal to distance and over time. Velocity is change in position or the displacement that और occurs during a given period of times. किसी भी मुकर्रर वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फासले को तय करने के अमल को वेलोसिटी कहा जाता है. Accelerations, इसरा, speed. The rate of change in linear velocity is called acceleration. Acceleration is equal to a v velocity over 2 minus v1 velocity 1 over slash t. Time, velocity or accelerations. First position, t is time and change in time. Constant acceleration. Since the velocity is changed by a constant amount in each second. Scalar and vector. There are two type of magnitude. Scalar vectors possesses quantities of use in biomechanics. Scalar and vector. Physical quantity that is completely described by its magnitude, like point 1 to point end point 2, called magnitude. Vector, physical quantity that possess both magnitude and directions, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड्स भी हो और डायरेक्शन सिमत के बारे में भी आगाह किया गया हो. Basic concept related to kinematic. Following are the basic concept of kinetic. इंशाल्लाह we will discuss later. हम इंशाल्लाह इनको अगले आने वाले lectures के अंदर जो है ना inertia, mass, forces, weight, pressure, volume, torque, energy and work, others related to all term of biomechanical, inshallah we will discuss in the next lectures. और अगर तमाम दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर होगा बायोमैकेनिक्स के टर्म्स के रिलेटेड वो आप तक बर वक्त पहुँच सके. देन हमारे पास एक समरी है जो हमने तमाम बायोमैकेनिकल एनालिसिस और उसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया है. अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हेल्प टू द फैसिलिटेट. एक ऐसा साख्ती ढांचा हेल्प टू द फैसिलिटेट क्या करता है हमें फैसिलिटेट टू आइडेंटिफिकेशन उसकी वजाहत करता है. एनालिसिस एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स उन मसाइल के बारे में हमें हल बताता है. और क्वेश्चन रिलेटेड टू द ह्यूमन मूवमेंट और उन तमाम सवालों के जो इंसानी जिस्म की हरकत और फोर्सेस से मुतल्लिक उनके बारे में हमें आगाही फराहम करता है.